हेलो दोस्तों, कॉम्पाइटी टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे और सर्च में रन कमांड को यूज करेंगे। RUN रन जब कमांड यूज करेंगे तो वहाँ पर CMD कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग खोलेंगे और उसमें हम लोग जावा C लिख कर देखेंगे। देखिए यहाँ C यूज़र्स RTPS, ये हम C है, उसमें एक यूज़र फोल्डर, उसमें एक RTPS है ड्राइव। और हम लोग देखिए पूरा चेक कर रहे हैं कि कहीं पर है कि नहीं है जावा। इसे मेन यहाँ पर देखिए दे रहा है जावा C इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद चलो फिर लोग क्या करते हैं, जावा सर्च गूगल में मारते हैं अगर उनको जावा नहीं है तो ये जो सर्च के बाद एक सिंपल सा एक छोटा सा फाइल आता है, उसको सब इंस्टॉल कर लेते हैं, सोचते हैं जावा हो गया। ये सब प्लगइन्स टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। ये जो भी जावा है प्लगइन्स नहीं है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को में जावा इनेबल्ड सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर ही यूज़ कर रहे हैं तो वो डिजिटल सिग्नेचर हर एक प्लेटफॉर्म पे लगता है, इसलिए उसमें उसको जावा बेस्ड बनाया जाता है। वो मैक में भी काम करेगा, विंडोज़ में भी काम करेगा। और यहाँ पर जो हम लोग ये इंस्टॉल कर रहे हैं ये सक्सेसफुल नहीं होगा, और ये हम लोग देख लेते हैं। और हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग इसमें हमारा देगा कि ऑलरेडी आपका पुराना वर्ज़न है, अपडेटेड है, इसको अनइंस्टॉल करें। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। लेकिन देखिए सर्च कर रहा है यहाँ पर, देखिए फिर से किए, फिर से वही आया। अगर हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव में भी करेंगे और इसको इंस्टॉल करके करेंगे तो कुछ फ़ायदा हम लोगों को नहीं होगा। अब हम लोग ऑरेकल इसको, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओरिजिनल कहाँ से आएगा, तो देखिए जो जावा सॉफ्टवेयर है, जो जावा हम लोग बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मूलतः रन करता है जावा वर्चुअल मशीन पर। जावा वर्चुअल मशीन जिसको हम JVM कहते हैं, उसमें दो टाइप होते हैं। JVM के अंदर दो टाइप होते हैं, एक JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट, और JRE होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JDK से हम उसमें कंपाइलर जावा C जो होता है, कंपाइलर को शो करता है। जावा C जो हम लोग चेक अभी कर रहे हैं, तो जावा C कंपाइलर को चेक करता है, वो JDK में होता है। और JRE जो हमारे कंपाइल्ड प्रोग्राम को डॉट क्लास फाइल को रन करवाता है। तो हम लोग ऑरेकल कर साइट पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे। ऑरेकल के साइट में अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप लॉगिन अपने नाम से बना के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो है, विंडोज़ 64 है मेरा सिस्टम, तो विंडोज़ 64 में 799 MB और 73 MB 79 का है। एक जिप फाइल है और एक EXE फाइल है। EXE फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और मेनी सर्वर्स, बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स इसको बैन किए रहते हैं। मेरे सिस्टम में भी बैन है। मैं जिस इंटरनेट को यूज़ करता हूँ उसमें .exe फाइल नहीं यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं आर्काइव फाइल होगा। और यहाँ पर देखिए जो अभी जिस सॉफ्टवेयर पर हम गए थे वो JRE था, और आप सिर्फ JRE करके चाहिएगा जावा अपने प्रोग्राम को रन करना, तो वो संभव नहीं है। तो हम लोग JDK करेंगे और जिप फाइल को करेंगे। जिप फाइल को फिर अनजिप करके और फिर उसको इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए ये JDK फाइल है, ये EXE है, लेकिन EXE तो रन होगा नहीं, तो उसके बाद JDK को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये JDK है, ये है यूज़र्स RTPS डाउनलोड हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर से हम JDK को लिए, देखिए इसमें जावा C होगा, जावा C है ना, और जावा एक्जीक्यूटेबल फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है जावा, और जावा C कंपाइलर को शो कर रहा है जावा C। अब इसको हम लोग कॉपी करके जावा जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है हमारे प्रोग्राम फाइल में, वहाँ पर JRE के साथ
इसको JDK को JVM होता है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें JRE JDK दोनों होते हैं, तो इसको साथ में वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और JDK में जो बिन फोल्डर होता है उसके एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। बिन फोल्डर के बिन में जाएंगे, ये सी जावा इंस्टॉल है हमारे सी में, प्रोग्राम फाइल 86 में, फिर उसमें जावा में, फिर उसमें JDK में, फिर बिन में, बिन के एड्रेस पाथ को हम कॉपी करेंगे और फिर सिस्टम में हम लोग जाएंगे। याद रखिएगा, एक अब मूल हम लोगों की शुरू होते हैं, जो मेन कलाकारी है अब वो अब शुरू होगा। कंप्यूटर के माई कंप्यूटर में या आप कंट्रोल पैनल में एडवांस सेटिंग्स में जाकर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाकर एनवायरनमेंट सेटिंग में सबसे नीचे देखिएगा, एनवायरनमेंट सेटिंग में जाकर वहाँ दो, एक यूज़र वेरिएबल है और एक सिस्टम वेरिएबल है, दोनों जगह पाथ सेट करेंगे। यहाँ एडिट करेंगे, अगर नहीं है तो पहले से है तो एडिट करेंगे और नहीं है तो न्यू करेंगे। और दोनों जगह नेम में पाथ देकर और नीचे एड्रेस में जो बिन से हम लोग कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देंगे और सब जगह अप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर हाँ, फिर से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट को करना है और देखिए आ गया हमारा पूरा कंप्लीट जावा प्रोग्रामिंग। इस तरह का जो लंबा आया है ये जावा को शो कर रहा है। इस तरह जावा इंस्टॉल हो गया।